अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑन वीडियो डायरीज़। और मैं हाजिर हुई हूँ एक नए और अच्छे रिव्यू के साथ और वीडियो के साथ। लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि पहले मैं कौन सा टॉपिक शुरू करूँ। हाँ जी, याद आ गया। चले जी, हम स्टार्ट लेते हैं अपने वीडियो का। अच्छा, तो बात ऐसी है कि मैं साथ साथ आपको दिखाऊंगी। हालांकि रमज़ान के शुरू में मुझे दिखाना था कि हमने रमज़ान के लिए क्या कुछ लिया, तो चलें कोई बात नहीं, मैं बिज़ी थी, मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सकी। तो अब आपको दिखा रही हूँ कि हम लोग गए थे और रमज़ान के लिए हमने क्या क्या शॉपिंग की, तो वो आप मुलाहिज़ा करें। मेरा मतलब है देखिए। तो अच्छा, बात ऐसी है कि हुमैरा व्लॉग्स जो हैं, तो उनके भतीजे अरसलान, उन्होंने अपनी वीडियो पे ये बताया कि हुमैरा व्लॉग्स हमारी कौन सी फुप्पो हैं। लेकिन जनाब, पूरी वीडियो देखिए, यकीन करें, मुझे तो बच्चियों के अलावा ये सारी देखने के अलावा कोई और चीज़ मिली ही नहीं जिनका उन्होंने ज़िक्र किया था, या कभी लच्छों वाले पराठे का वो की फरमाइश कर रहे थे। तो खैर, वैसे अरसलान, एक बात आपकी माननी ही पड़ेगी कि आपने अली को जब से रोका है कि वो सामने आके अपने दुखड़े ना रोए, लोगों को ना बताए कि उस पे क्या गुज़री, उसकी बेचारी बीवी पे क्या गुज़री, बहुत दुख की बात है, आपने क्यों उसको मना कर दिया। मतलब हम उनकी फैमिली हैं, यूट्यूब फैमिली हैं, हम नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा। हमें भी तो पता चले कौन सही है कौन गलत है। लेकिन आपने बहुत गलत किया। और अली को भी देखो, वो कभी से मतलब अरसलान के रोब में आके एकदम से चुप साध के बैठ गया, आगे से उसने एक लफ्ज़ नहीं कहा। बड़ी हैरत की बात है भाई, इस तरीके से तो नहीं होता, ये तो बहुत गलत बात है। खैर, अरसलाम साहब का क्या कहना, उन्होंने अपनी एक वीडियो में लिखा हुआ था कि आज आखिरी व्लॉग है और इसके बाद कोई व्लॉग नहीं होगा। तो भाई बात सुनो, उसके बाद भी आपने माशाल्लाह से वीडियोस अपलोड की हैं, तो प्लीज़ वंस अगेन कि अपनी बात कहने से पहले या करने से पहले करके दिखाएं। यानी मर्द की एक ज़ुबान होती है जी, समझा करें ना इस बात को। तो अब आते हैं अली अक्सा पे। खैर, उनके बारे में भी क्या कहना, उनका भी वही हाल है। पूरी वीडियो देखो ना, लेकिन उसमें वो चीज़ नहीं मिलती जो उन्होंने बताने की कोशिश की होती है। जैसे सिर्फ़ ये कहना कि सास ने दुखी कर दिया, बहुत ज़्यादती की बात है अली, गलत बात है। वैसे अब अली की वीडियो में कुछ होता नहीं है दिखाने को, सिर्फ़ बच्ची को दिखा रहे होते हैं या ससुरालियों को दिखा रहे होते हैं जो किचन में बिज़ी होते हैं या फिर घर के काम काज में बिज़ी होते हैं। तो अली ज़रा कुछ नया करके दिखाएं, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म ऐसा है, यहाँ पे कुछ क्रिएटिव काम दिखना चाहिए ना आपका, लेकिन आप कुछ दिखा ही नहीं रहे। चलो खैर, जो भी है। तो अब बात करते हैं हम हुमैरा व्लॉग पे। तो उसके बारे में मैं क्या कहूँ कि उन्होंने अपने टाइटल में बहुत ही कुछ ऑकवर्ड सी बात लिखी कि इंटरव्यू के बाद गिफ्ट। तो भाई क्या मतलब इंटरव्यू के बाद गिफ्ट, ये समझ नहीं आई। ज़रा बताएं, उन्होंने कोई क्विज़ शो जीता है, क्या हुआ कि आपने इंटरव्यू के फ़ौरन बाद उसे गिफ्ट देने का प्लान कर लिया और टाइटल भी डाल दिया, और पूरी वीडियो में एज़ यूजुअल वो माहीन पे सदके वारी हो रही थी। इसके अलावा सामी के रूम पे डिस्कशन चल रही थी, और मतलब यही डिस्कशन कि ये बेड कैसा हो, ड्रेसिंग टेबल कैसी हो, कर्टन सब कैसे हमें करने चाहिए, ये कलर ठीक है या इनको चेंज होना चाहिए। भाई क्या मतलब है इस बात का, जहेज़ नहीं लाएगी, क्योंकि हमारी सोसाइटी में तो ऐसा ही चल रहा है। तो अगर आप अनहोनी करना चाहते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, ऐसा है तो ऐसे ही सही। आप तो फिर सही मानों में माहीन पे सही फ़िदा हैं। तो खैर, आजकल तो खैर वैसे भी लड़की सारा जहेज़ लाने की बजाय रूम का ही सेट लाती है, यानी बेडरूम सेट। और लेकिन एक बात है, मुझे ये भी समझ नहीं आई कि माहीन की इतनी हिम्मत देखो कि वो सास से फ़ोन पे कह रही है कि मुझे अपना दुपट्टा वापस चाहिए।
تو اس بات کے بارے میں حمیرہ پلیز آپ ضرور بتائیے گا. اور سامی جو ہے وہ دوپٹہ نہیں دینا چاہتا اس ویڈیو میں، تو یہی نظر آ رہا تھا. اور دونوں ماشاءاللہ سے بڑے خوب فرینک بھی تھے. اور پلیز اس کا ضرور جواب دیجیے گا آپ، اور چینل کا نام بتائیے گا تاکہ مجھے پتہ چلے آپ مجھ سے ہی بات کر رہی ہیں. ویسے تو آپ کے چاہنے والوں کی کمی نہیں ہے میرے سمیت. تو خیر جو بھی ہے، تو کیونکہ لڑکی اپنے سسرال سے شادی سے پہلے نا کبھی کوئی چیز واپس لیتی ہی نہیں، بلکہ سوچتی بھی نہیں ہے. ایسے بہت شرم والی بات ہے. خیر اینی ویز، تو حمیرہ آپ نے اپنے شونا کو گفٹ بھی نہیں بتایا. چلو ہمیں بتانا ہے نہیں بتانا، لیکن شونا کو تو گفٹ بتانا تھا نا، کہ آپ نے اپنی سویٹ ہارٹ کو، یعنی کہ آنے والی بہو کو کیا گفٹ میں دیا. سوٹ کھول کے ہمیں دکھاتی، کلر دکھاتی، ڈیزائن دکھاتی، تاکہ پتہ چلتا ہے ریپلیکا ہے یا کوئی برانڈ ہے، کس برانڈ کا ہے. کیونکہ ماشاءاللہ سے آپ نے اپنی شان تو بڑی اونچی رکھی ہوئی ہے، تو ہمیں اندازہ ہونا چاہیے نا. تو اب آتے ہیں روزہ کشائی کی طرف. تو حمیرہ صاحبہ نے کہا تھا کہ 2-3 فیملیز آ رہی ہیں، مگر افطاری کے وقت تو صرف جو دکھا وہ تو یا تو ماہی کی فیملی تھی یا پھر خالہ سائمہ. بڑی خالہ کیوں نہیں تھی خالہ سائمہ ہی آئی ہوئی تھی. تو اب اس کی ریزن بھی آپ نے نہیں بتائی. اور دسترخوان کوئی اتنا وسیع بھی نہیں آپ نے رکھا ہوا تھا. مطلب 10 سے 12 لوگ تھے یا 15 ہوں گے، لیکن پیزا کا ایک ہی ڈبہ دکھایا گیا، اور وہ بھی کوئی لارج سائز نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ ایک پیزے میں 8 پیسز ہوتے ہیں یا 10 آپ کر لیں، یعنی کہ سب کو پورا بھی نہیں آیا ہوگا. اور میرے خیال سے جو وی آئی پی ہیں انہی کو نصیب ہوا ہوگا. اور بس یہی کہنا تھا. اور ویسے یہ بھی ہے کہ جو اچھی بات یہ ہے کہ آپ کا ہاتھ اتنا کھلا نہیں ہے مہمانداری میں. اس کے علاوہ ایک اور چیز وہ یہ کہ آپ نے شربت کا پراپر انتظام بھی نہیں رکھا ہوا تھا، اور ایک جگ کی بجائے شربت کا ایک بڑا سا دیگچہ آپ نے اٹھا کے بیچوں بیچ رکھا ہوا تھا مہمانوں کے. شاباش ہے بھائی، کم از کم جگ میں تو ہونا چاہیے نا، چاہے 2-4 جگ ہی رکھ دیں، لیکن شربت تو جگ میں ہی اچھا لگتا ہے. اور پلاؤ کے ساتھ قورمہ سلاد وغیرہ بھی ہوتا ہے، لیکن وہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا. بھئی یہ کیسی افطاری تھی. لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور چینل پہ کامنٹ بھی کریں، اور شیئر ضرور کیجیے گا.